हर महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड। डी के दयाल मासूम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नई वीडियो। हर एक नए दिन की शुरुआत अपने जस्ट सुबह के 8 बजे से, और फाइनली आज वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी भैयाई बगड़ से। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये हमारे बैल। बाद में क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डांस चटका देते हैं, इसीलिए हम इन्हें अभी लेके आ चुके हैं। ठीक है, और एकदम ये मस्त सी नदी है जो नीचे को जाती है। तो फाइनल दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना होगा जैसे परसों कर्णप्रयाग में हमारे उत्तराखंडियों पे पंजाबियों के खिलाफ तलवार चलाई है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के एक या दो तीन बहुत ज़्यादा घायल हो रखे हैं। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने तलवार चलाई पंजाबियों ने। ठीक है दोस्तों, वैसे ये बहुत गलत बात है कि भाई उत्तराखंड में आ रहे हो, घूमो, बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। मगर हमारी सरकार से एक ही निवेदन यह है कि भाई जो ये हथियार होते हैं इनको अलाउड ना करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी हो, चाहे उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड के बाहर का हो, चाहे कोई भी भारत का कोई कहाँ से भी हो, हथियार अलाउड ही मत करो भाई। ठीक है दोस्तों, हथियार पे इन हथियार धारदार हथियारों पे ज़रूर पाबंदी लगानी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे उत्तराखंड भाई क्या यार भाई, आप आ रहे हो आराम से घूमो, इतनी मस्त जगह है घूमने के लिए, और आप लोग आ रहे हो यहाँ कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई यूपी हरियाणा के लोग आके उत्तराखंड में वो कर रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड हमारे वजह से चल रहा है। ये बहम में मत पड़ो मेरे भाई लोगों कि तुम्हारे वजह से उत्तराखंड चलेगा। ठीक है दोस्तों, भाई यहाँ उत्तराखंड का पर बंदा इतनी मेहनती होता है कि वो खुद अपने खेत में अनाज उगा के खा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग को यह वहम है तो चलिए दोस्तों हम एक चीज़ बताते हैं। आज गांव में ऐसी जगह हैं जहाँ की भाई लोग अपने खुद फसलों से खुद खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तो भले इतना होता नहीं है, मगर पहले बहुत ज़्यादा होता था, जो कि लोगों को बाहर से नहीं लाना पड़ता था दुकानों से सामान। आज भी बहुत सारे होता है, जैसे चावल हो जाता है, और जो आटा होता है वो भी गेहूँ सब हो जाते हैं। तेल जो होता है हमारे घर ही का तेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए और भाई उत्तराखंड को यूँ ही मत समझना भाई, जितने तुम लोग चलते नहीं होंगे ना उतने तो भाई उतने दूर तो हम लोगों के घर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ रोड है इधर, ठीक है, जस्ट यहाँ पे रोड है, और यहाँ पे से कई ऊपर ना भाई, बहुत ऊपर लोग अपने सामान अपने कंधे में ढोल के ले जाते हैं। और भाई अब तुम खुद ही देख लो भाई। ठीक है, इसलिए यह मत बोलो कि भाई उत्तराखंड हमारे वजह से चल रहा है। और भाई उत्तराखंड एक घूमने का, आखिर उत्तराखंड ने इस देश को दिया ही क्या है, ऐसे बोलने वाले को ये वीडियो जरूर टैग कर देना, क्योंकि मैं ये चीज़ दिखा रहा। आखिर इस उत्तराखंड ने देश को दिया ही क्या है, ऐसे बोलने वालों को ये वीडियो जरूर दिखा देना। इसने देश को गंगा और यमुना दी, जिनका पानी करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। इसने देश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैची धाम और चितई गोलू जैसे प्रसिद्ध तीर्थ दिए। इसने देश को ऋषिकेश दिया, जिसे पूरी दुनिया द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानती है। इसने देश को जिम कॉर्बेट दिया, भारत का पहला नेशनल पार्क। इसने देश को नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिए। इसने देश को टेहरी डैम जैसे कई सारे और डैम दिए, जहाँ से उत्तर भारत के कई हिस्सों को बिजली मिलती है। इसी वजह से उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है। इसने देश को इंडियन मिलिट्री एकेडमी दी, जहाँ से भारतीय सेना के अधिकारी तैयार होते हैं। इसने देश को कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट दी, जिनके वीर जवानों ने देश की रक्षा की। इसने देश को सर्वे ऑफ इंडिया दिया, जहाँ से भारत की ऑफिशियल मैपिंग होती है। इसने देश को IIT रुड़की दिया, जिसकी शुरुआत एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई। इसने देश को पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, जिसने भारत में हरित क्रांति में एक बड़ा योगदान दिया। इसने देश को सिडकुल रुद्रपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र दिया, और हरिद्वार को आयुर्वेद और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का बड़ा केंद्र बनाया। इसने देश को चिपको आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन जैसे ऐतिहासिक जन आंदोलन दिए। इसने देश को पहले CDS जनरल विपिन रावत, अजीत डोभाल, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी जैसे महान व्यक्ति दिए। और इसी धरती ने महेंद्र सिंह धोनी, जुबिन नौटियाल, पवनदीप राजन और सौरभ जोशी जैसे प्रसिद्ध नाम दिए। बाल मिठाई, हर्षिल के सेब, माल्टा, काफल, बुरास, कीवी, मडुआ, झुंगरा और घौंच जैसी अनोखी पहचान भी इसी धरती से आती है। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत की आस्था, जल, ऊर्जा, सेना, शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ है। अब कमेंट में आप बताइए उत्तराखंड ने और क्या दिया देश को। फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी, और ना बात ऐसी है ना, आज के समय पे बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ना जो विवाद बढ़ा था ना, विवाद सिर्फ एक छोटे सा विवाद था पार्किंग के प्लेस की वजह से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के लोग जो हैं मतलब बाहर से इतने लोग उत्तराखंड में घूमने आते हैं कि भाई जैसे केदारनाथ हो गया, और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं हमारे उत्तराखंड में घूमने के लिए। भाई उत्तराखंड घूमने का ही प्लेस है।
ठीक है दोस्तों। मगर यहाँ आके थोड़ा बहुत कबाड़ मत करो, मतलब मैगी वैगी अगर खाते हो तो भाई कूड़ा कबाड़ अपने साथ ले जाओ, ठीक है दोस्तों। इसीलिए और भाई सरकार से यही निवेदन रहेगा कि भाई जो ये हथियार होते हैं, तलवार तलूल लेके आते हैं, इन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। कोई भी हथियार जो है अलाउड होना ही नहीं चाहिए उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। इसीलिए भाई, और आज के समय में तो यह बात तो हमने बहुत खबर सुनी यार, सच में यार भाई। इस बार तो भाई तुम बुरा मानो चाहे तुम कुछ भी मानो, मगर ये खबर हमने बहुत सुनी कि भाई उत्तराखंड में यूपी बिहार के लोग आके कोई किसी को छेड़ रहा है। अभी तुमने एक खबर सुनी होगी रुद्रप्रयाग की, ठीक है दोस्तों, पता नहीं कौन एक लड़का लड़की को छेड़ देता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बहुत सारे खबर हमने ऐसे सुने कि भाई वो होता है वो होता है, ठीक है दोस्तों। भाई ऐसा मत करो, ठीक है दोस्तों। आ रहे हो भाई, अगर तुम आ रहे हो तो अच्छे से घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर थोड़ा बहुत कहीं पे पार्किंग की समस्या तो होगी, और भाई जाम जूम तो लगेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए। और बाकी तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो चले मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। भैयाई बगड़ क्या दिखाएंगे यार, डेली तुम्हें भैयाई बगड़ दिखाते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अरे दिन गजेंद्र भाई और मैं यहाँ से गाड़ पार करके वो वहाँ से ऊपर गए, फिर वो ऊपर वहाँ गए परों को लेने के लिए। वो ब्लॉग भी आप लोग ने देखो। मगर यार वहाँ जो हमने देखा ना भाई, वहाँ बहुत सारे चीज़ हमने ऐसे देखे, जैसे कहीं पूरा ज़मीन खिसक जाना, मतलब पूरा ज़मीन ही खिसक जाना यार। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना उतना ख़तरनाक चीज़ पहली बार ही देखा था। जैसे यहाँ पे से लगा लो वो उधर तक पूरी ज़मीन खिसक गई थी, पूरी ज़मीन, ठीक है दोस्तों। जैसे वहाँ एक गोलू देवता का मंदिर था, उसके ऊपर से पेड़ टूट रखा था, ठीक है दोस्तों। और भाई बारिश के कारण तो ऐसे नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज कितने बजे तक चरेंगे तो हम इन्हें 11 बजे तक ही, क्योंकि हम इन्हें चराते नहीं हैं। ये जब इनका मन बोलेगा वह भी घर चले जाएंगे, ठीक है। तो चले दोस्तों, दिखाएंगे हम तुम्हें बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 12 और हम जा रखे थे बकरी और बैलों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।